नमस्कार, मैं डॉक्टर हंसराज सोनी, सहायक आचार्य इतिहास, गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो राजस्थान का इतिहास, यहाँ की कला और संस्कृति का ज्ञान जानने से पहले हम जानते हैं राजस्थान शब्द नाम पर चर्चा करें। सर्वप्रथम इस भौगोलिक प्रदेश को जो है राजपूताना कहा जाता है 1950 से पहले। और राजपूताना शब्द का जो प्रयोग है वो जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम ये 1800 ईस्वी में इनके द्वारा राजपूताना शब्द का प्रयोग वर्तमान राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के लिए किया गया है, जिसकी जानकारी हमें विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक है मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ द मिस्टर जॉर्ज थॉमस, उसके अंदर इस चीज की जानकारी प्राप्त होती है। अब चर्चा करते हैं कि राजस्थान शब्द कहाँ से मिला। सर्वप्रथम राजस्थान जो शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा प्रयोग किया गया है, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में अपनी जो पुस्तक लिखी, जो प्रसिद्ध पुस्तक जो उनकी है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक के अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान के अलावा इस भौगोलिक प्रदेश के लिए उन्होंने रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का भी प्रयोग किया है। तो सर्वप्रथम हमने ये जाना है कि राजस्थान जो शब्द है जो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक के अंदर मिलता है, जो 1829 ईस्वी में पब्लिश हुई, और उसका नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के इतिहास के स्रोत मुख्य रूप से जो अध्ययन सुविधा की दृष्टि से या स्रोतों के आधार पर मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। पुरातात्विक स्रोतों से तात्पर्य वे पुरावशेष और वे भौतिक अवशेष हैं जिनके माध्यम से हमें अतीत का ज्ञान प्राप्त होता है। या कह सकते हैं कि वे पुरावशेष और भौतिक अवशेष जो हमें उत्खनन और खुदाई के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जिनके माध्यम से हमें अतीत का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वे पुरातात्विक अवशेष कहलाते हैं। पुरातात्विक अवशेषों को इतिहास के सबसे प्रामाणिक विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंदर सर्वप्रमुख जो आते हैं वो आते हैं शिलालेख, इनके अलावा मुद्राएं, सिक्के, कलाकृतियां आती हैं, स्मारक आते हैं। तो सर्वप्रथम आज हम पढ़ेंगे अभिलेखों के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। अभिलेख जो राजस्थान से संबंधित अभिलेख हैं वो मुख्य रूप से महाजनी भाषा या कुटीर लिपि के अंदर वो लिखी गई हैं। और इसके अलावा अभिलेखों के अध्ययन को जो है मुख्य रूप से जो है एपिग्राफी कहा जाता है। और अभिलेख जो है राजस्थान के संदर्भ के अंदर अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से संस्कृत भाषा और राजस्थानी भाषा के अंदर हमें प्राप्त होते हैं, और जो इनकी लिपियां हैं वो कुटीर लिपि और महाजनी लिपि के अंदर प्राप्त होते हैं। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले राजस्थान के उन प्राचीनतम अभिलेखों के बारे में जिनसे हमें यहाँ के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं राजस्थान के सबसे प्राचीनतम अभिलेख। ये 443 ईसा पूर्व का ये शिलालेख है जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। ये ब्राह्मी लिपि के अंदर उत्कीर्ण है और वर्तमान के अंदर अजमेर संग्रहालय के अंदर रखा हुआ है। यह शिलालेख राजस्थान के अजमेर के बड़ली गांव से प्राप्त हुआ है। और यह शिलालेख जो है राजस्थान का सबसे इतिहास की जानकारी का सबसे जो पुराना जो शिलालेख है वो ये बड़ली का शिलालेख है। इसके बाद आता है भाब्रू का शिलालेख। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व का यह शिलालेख है, और यह शिलालेख मुख्य रूप से मौर्य सम्राट अशोक कालीन है। इसे बीजक की पहाड़ी जो कि जयपुर जिले के बैराट क्षेत्र के अंदर पड़ती है, वहां से कर्नल रॉबर्ट के द्वारा 1837 ईस्वी में इस शिलालेख की खोज की गई थी। इस शिलालेख के अंदर सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ के अंदर आस्था प्रकट की गई। यही वो शिलालेख है जिसके आधार पर कहा जाता है कि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। इस शिलालेख में बौद्ध अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने एवं राजस्थान में मौर्य शासन के होने के पूरे पूरे प्रमाण जो है इस शिलालेख से अंदर मिलते हैं। और वर्तमान में यह जो शिलालेख है कलकत्ता म्यूजियम के अंदर यह शिलालेख रखा हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं घोसुंडी बावड़ी का जो शिलालेख है, ये 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का यह है शिलालेख है। ये चित्तौड़ के पास एक घोसुंडी गांव है, वहां पर एक बावड़ी बनी हुई है। उस बावड़ी के ऊपर यह शिलालेख लगा हुआ है जो संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के अंदर है।
इस शिलालेख में श्री कृष्ण यानी कि बलराम और वासुदेव यानी कृष्ण की पूजा करें यानी मंदिर के चारों ओर पत्थर की दीवार बनाने और सरताज द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख इस शिलालेख के अंदर हमें मिलता है। तो इस प्रकार इस शिलालेख से द्वितीय शताब्दी के अंदर क्योंकि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर राजस्थान में भागवत और वैष्णव धर्म के प्रचार एवं अश्वमेध यज्ञ से संबंधित जानकारी इस शिलालेख से प्राप्त होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस शिलालेख और इससे बहुत ही क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसके अंदर कि राजस्थान में भागवत धर्म से संबंधित या प्रचार से संबंधित जो है प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है। इसके अलावा यहाँ से अश्वमेध यज्ञ की जानकारी भी प्राप्त। इसके बाद हम चलते हैं मानमोरी का शिलालेख। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट शिलालेख है। मानमोरी का शिलालेख यह चित्तौड़ के समीप एक मानसरोवर झील जो बनी हुई है उसके तट के ऊपर एक स्तंभ लगा हुआ है, वहां पर ये उत्कीर्ण था, जिसका उल्लेख कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक दी एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान के अंदर किया है। एक्चुअली में ये जो शिलालेख था जो स्तंभ के ऊपर लगा हुआ था, और इस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड जहाज के अंदर लाके इंग्लैंड लेके जा रहे थे, जिससे क्या है कि वो जहाज का वजन कुछ भारी हो गया और इस शिलालेख को बीच समुद्र के अंदर ही डुबाना पड़ा। लेकिन इस शिलालेख में जिस चीज का वर्णन किया गया था उनका जो है कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक दी एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान में उसका पूरा उल्लेख किया है। इस लेख में अमृत मंथन का उल्लेख है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के लिए जाने वाले कर और मौर्य शासकों का उल्लेख है, जिनके अंदर महेश्वर, भीम, भोज, बाण आदि जो मौर्य शासक हुए उनसे संबंधित, जो राजस्थान से संबंधित है, उनका उल्लेख इसमें किया गया है। इसके साथ ही चित्तौड़ दुर्ग के निर्माता जो मौर्य शासक चित्रांगन का उल्लेख भी इसके अंदर किया गया है। राजा मान के द्वारा मानसरोवर झील के निर्माण करवाने और ऐतिहासिक दृष्टि से करवाने और ऐतिहासिक दृष्टि से तक्षक वंश से संबंधित होने का भी प्रमाण बहुत ही इंपोर्टेंट शिलालेख है जो राजस्थान के अंदर मौर्य वंशीय शासकों के बारे में उल्लेख करता है। इसके बाद हम चलते हैं कंसवा का शिलालेख। 738 ईस्वी का ये लेख है। इस ये मुख्य रूप से कोटा जिले की कंसवा गांव से एक शिवालय से प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर भी मौर्य वंशी राजा धवल देव का उल्लेख मिलता है। यानी कि मौर्य वंश से संबंधित जो पहला शिलालेख था वो मानमोरी का शिलालेख, दूसरा जो शिलालेख है जिसकी जानकारी मिलती है वो कंसवा का शिलालेख। तो इस प्रकार और इससे पहले भाबरू का शिलालेख। तो इस प्रकार भाबरू का लेख, मानमोरी का लेख और कंसवा का जो शिलालेख है वो राजस्थान में मौर्य वंश से संबंधित जानकारी जो है उपलब्ध कराते हैं। ये तीन शिलालेखों के माध्यम से राजस्थान में मौर्य वंशीय शासन से संबंधित जो जानकारी हमें। इसके बाद एक महत्वपूर्ण शिलालेख है चारसू की प्रशस्ति। प्रशस्ति से तात्पर्य यह है कि किसी राजा की प्रशंसा के अंदर लिखी जाने वाली जो शिलालेख है वो प्रशस्ति कहलाता है, जिसमें उस राजा के विजय अभियान, दिग्विजय की यात्राएं और उसके संपूर्ण जो वंशावली भी हो सकती है। इसके अलावा संपूर्ण उसके जीवन चरित्र का उल्लेख इसके अंदर किया जाता है। तो ये चारसू की प्रशस्ति है, मूल रूप से जयपुर के चारसू से ये प्राप्त हुई है, जिसमें गुहिल वंशी शासकों के बारे में जानकारी इसके अंदर प्राप्त। इसके बाद चलते हैं हम घटियाला का शिलालेख। राजस्थान के अंदर गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति से संबंधित जो शिलालेख इंपॉर्टेंट है वो है घटियाला के शिलालेख। 861 ईस्वी का यह शिलालेख है जो जोधपुर के पास एक जैन मंदिर जिसे माता की साल कहते हैं उसके एक स्तंभ के ऊपर उत्कीर्ण किया गया है। इसमें प्रतिहार नरेश कुकुक की एक विजय गाथा यानी कि दिग्विजय गाथा का यह इसमें उल्लेख किया गया है। साथ में उसके द्वारा जो भी जन कल्याणकारी कार्य कराए गए उसका उल्लेख भी इसके अंदर किया गया है। कुकुक द्वारा रोहिसी कूप घटियाला यानी घटियाला का जो पुराना नाम जो इसमें मिलता है वो रोहिसी कूप मिलता है, जिसके अंदर आभीरों का शासन था। उन आभीरों के उपद्रव को समाप्त करने और वहां पर शांति स्थापित करने का उल्लेख भी इसके अंदर मिलता है। साथ में मग जाति के ब्राह्मणों का भी वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण जो शिलालेख आता है वो आता है बिजोलिया का शिलालेख। राजस्थान में चौहान वंश की जानकारी से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख ही माना जाता है। यह लेख जो है बिजोले के पार्श्वनाथ मंदिर जो बना हुआ है यहाँ पर उसकी एक चट्टान के ऊपर अंकित किया गया है, जिसे एक जैन शावक लोलाक ने पार्श्वनाथ मंदिर कुंड के निर्माण की स्मृति के अंदर लगाया था। इस शिलालेख के अंदर राजस्थान से चौहान वंश से संबंधित जो जानकारी मुख्य रूप से प्राप्त होती है। इसमें आमेर और सांबर के जो चौहान वंशी शासकों की वंशावली मिलती है, उनकी उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। साथ में इसमें चौहान को विप्र गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। इस आधार पर ही डॉक्टर
दशरथ शर्मा ने चौहानों को ब्राह्मण कुल का माना है। दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टी के अंदर इस शिलालेख के आधार पर ही राजस्थान के चौहान ब्राह्मण कुल से संबंधित बताया है। इसके अलावा इस शिलालेख के अंदर राजस्थान से संबंधित जो प्राचीन नगर रहे हैं उनके जो पुराने नामों, जो प्राचीन नामों के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे जालोर का नाम इसमें जवालीपुर मिलता है, नाडौल का नाम इसमें डुडुल मिलता है, साक्यबरी को सामर का नाम साक्यबरी, दिल्ली का नाम दिल्ली का, श्रीमाल का नाम भीनमाल का नाम श्रीमाल, बिजोलिया का नाम विद्यावली आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा इसमें भूमि अनुदान दी जाने की भी जानकारी मिलती है जिसे ढोली कहा गया है। तो इस प्रकार राजस्थान से संबंधित ये महत्वपूर्ण शिलालेख हैं। अगली क्लास के अंदर राजस्थान से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे।